नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र राठौड़ एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवेंद्र राठौड़ पर। आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जंतु कोशिका। आज हम कोशिका की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि जो जंतु कोशिका है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, जंतु कोशिका के जो कोशिकांग हैं उनकी सामान्य कार्य प्रणाली है, जो कार्य हैं इनके मुख्य कार्य, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोशिका क्या होती है। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी सबसे छोटी इकाई का नाम होता है कोशिका। कोशिका मिलकर ऊतक बनाती है, ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं, अंगों से तंत्र बनते हैं और तंत्र से पूरी शरीर का निर्माण होता है। तो शरीर की सबसे छोटी जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से काम कर सकती है, अपना संपूर्ण कार्य कर सकती है, सबसे छोटी इकाई जिसका नाम होता है कोशिका। इसीलिए इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। यानी मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। ये बात स्लाइडेन और स्वान नामक के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कही थी कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। अब कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है तो कोशिका किस प्रकार कार्य करती है, क्या क्या कार्य करती है। सबसे पहले हम जंतु कोशिका की एक संरचना देखते हैं। कोशिका जंतुओं में अलग होती है, पादपों में अलग होती है। पादप कोशिका की संरचना अलग प्रकार की है, जंतु कोशिका की अलग प्रकार की है। आज हम केवल जंतु कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। जो जंतु कोशिका है उसमें भी दो प्रकार की कोशिका होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उस कोशिका में जो केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी केंद्रक स्पष्ट नहीं होता, केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। यानी केंद्रक यदि स्पष्ट है तो वो कोशिका होगी यूकैरियोटिक, और केंद्रक यदि स्पष्ट नहीं है, चारों ओर झिल्ली नहीं है, अस्पष्ट केंद्रक है या अनुपस्थित है तो उसको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। आज हम केवल यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं वो भी पूर्ण विकसित होते हैं। कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतर्द्रव्यी जालिका, ये सारे कोशिकांग है, गोल्जी उपकरण, ये सारे कोशिकांग होते हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे। और इन्हीं यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कोशिका है, उसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका के चारों ओर, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के चारों ओर भी, लेकिन कोशिका के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसको कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। उसको कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं इसको। प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या होता है कि कोशिका के आकार को बनाए हुए रखती है। इसके अंदर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि कोशिका के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं उनको बाहर से अंदर प्रवेश करने देती है, और जो अंदर अपशिष्ट पदार्थ बन गए उनको कोशिका से बाहर निकालने का काम करती है। यानी ये कुछ पदार्थों का चयन करती है कि कुछ पदार्थों को तो अंदर लेती है और कुछ को जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनको कोशिका से बाहर निकालना है उनको ये कोशिका झिल्ली बाहर निकालती है। तो इसीलिए इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं किसको? कोशिका झिल्ली को।
क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुछ पदार्थों का चयन करती है, जो पदार्थ उपयोगी होते हैं उनको अंदर ले लेती है, जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको बाहर निकाल लेती है। ये क्रिया परासरण और विसरण प्रक्रिया के द्वारा होती है। और कोशिका झिल्ली जो कोशिका की संरचना है उसको बनाए हुए रखती है, ये इसका मुख्य कार्य होता है। अब कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है, इस पूरे के पूरे पदार्थ में बीच में एक होता है केंद्रक। बीच में क्या होता है? केंद्रक। पादप कोशिका में ये बीच में, जंतु कोशिका में ये बीच में होता है, और पादप कोशिका में ये थोड़ा सा साइड में होता है, किनारे की तरफ होता है। तो जो बीच में केंद्रक पाया जाता है उसको छोड़ करके बाकी जो तरल पदार्थ भरा हुआ है इसमें कोशिकांग होते हैं बहुत सारे, और ये जो तरल पदार्थ भरा हुआ होता है इसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। केंद्रक है, उसको छोड़ करके बाकी जो इसमें तरल पदार्थ भरे हुए हैं उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। केंद्रक और कोशिका द्रव्य इन दोनों को सामूहिक रूप से, यानी कोशिका झिल्ली के अंदर जो पूरा का पूरा पदार्थ भरा हुआ है उसको हम कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीव द्रव्य बराबर क्या होता है? कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक। कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक, यानी केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य। ये संपूर्ण पदार्थ जीव द्रव्य होता है। ठीक है। अब इस जो कोशिका द्रव्य है इसमें बहुत सारे कोशिका अंग पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। उनका एक एक का हम मुख्य कार्य देखते हैं। सबसे पहले बात आती है इसमें एक ये संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करता है? ये कोशिका का, इसको शक्ति गृह भी कहते हैं, पावर हाउस। क्योंकि जो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में, वो इसी में संचित होती है। यानी कोशिका की जो ऊर्जा है एटीपी के रूप में जो संचित होती है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए इसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। इसके अंदर जो ये संरचना पाई जाती है, इन जो अंदर निकली हुई होती है इनको क्रिस्टी भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य यही याद रखना है कि इसमें जो ऊर्जा है वो संचित होती है एटीपी के रूप में। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी के रूप में जो ऊर्जा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है। उसके बाद इसमें पाया जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम कुछ एंजाइमों का, 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं उनका स्राव करता है। और ये एंजाइम जो कुछ हानिकारक जीवाणु या कीटाणु होते हैं कोशिका के अंदर, या कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। यानी जो कुछ कोशिकाएं मृत हो जाती है, कुछ कोशिकाएं किसी कारण से मृत हो जाती है, तो कोशिकाएं बनती है और मृत होती है। तो जो कोशिकाएं मृत होगी उनको और उनका भक्षण करने का काम, उनको गलाने का काम करता है लाइसोसोम की जो एंजाइम है वो। ठीक है। तो ये एंजाइम स्रावित करता है। वो एंजाइम कोशिका, जो मृत कोशिकाएं हैं, कीटाणु जीवाणु सूक्ष्म जो इसके अंदर है, हानिकारक पदार्थ हैं, उनको नष्ट करने का काम करते हैं एंजाइम। ये लाइसोसोम फट जाते हैं, इनकी जो झिल्ली होती है ये फटने से एंजाइम स्रावित होते हैं, और ये एंजाइम स्रावित होकर के उन्हें घातक जीवाणु को नष्ट करते हैं। ये एंजाइमों के फटने की वजह से लाइसोसोम खुद नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। यानी कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। फिर बात आती है राइबोसोम की। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गोल्जी उपकरण है, गोल्जी उपकरण किसका निर्माण करता है? लाइसोसोम का। लाइसोसोम का निर्माण करता है गोल्जी उपकरण। राइबोसोम का, लाइसोसोम का निर्माण करता है गोल्जी उपकरण, और राइबोसोम है, राइबोसोम करते हैं प्रोटीन संश्लेषण का काम। क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन का निर्माण, संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना, प्रोटीन को एकत्रित करना, ये काम होता है राइबोसोम का। ये राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? जो कोशिका के अंदर अंतर्द्रव्यी जालिका होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, एक होती है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। जो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं, और ये प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका है वो किसका निर्माण करती है? प्रोटीन। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका प्रोटीन का निर्माण करती है। उसके बाद आती है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका।
यह वसा का निर्माण करती है। नाम से स्पष्ट चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, तो वसा का निर्माण करेगी। वसा का निर्माण करने का काम कर रही है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। ये जालिका दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। ये अंतर्द्रव्य जालिका है वो कोशिका के अंदर पदार्थों का स्थानांतरण करने का काम करती है, यानी एक कोशिकांग से दूसरे कोशिका अंग तक ले जाने का, पदार्थों को ले जाने का काम कौन करता है? अंतर्द्रव्य जालिका। इसमें चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है वो वसा का निर्माण करती है। वसा, इस पर लिपिड की परत होती है, इसलिए ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका पर किसका निर्माण होता है? प्रोटीन। उसके बाद एक संरचना आती है जिसका नाम है केंद्रक। केंद्रक का मुख्य केंद्र के चारों ओर भी एक झिल्ली पाई जाती है। केंद्र के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, उसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्र के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें भी छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं और इन्हीं रंध्रों की वजह से जो कोशिका द्रव्य है उस के पदार्थों के मध्य और केंद्रक का जो द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य, उसके मध्य जो स्थानांतरण होता है वो इसी केंद्रक झिल्ली के द्वारा होता है। केंद्रक झिल्ली, इसके अंदर केंद्रक है वो जो पूरी कोशिका है उसका नियंत्रण करता है, यानी केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। आनुवंशिक पदार्थों का जो नियंत्रण करने का काम है, स्थानांतरण करने का काम है, वो कौन करता है? केंद्रक करता है। यानी आनुवंशिक पदार्थों का स्थानांतरण नियंत्रण करने का काम केंद्रक करता है। केंद्र के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये एक जंतु कोशिका की संरचना है। इसमें मुख्य मुख्य अंगों का एक मुख्य मुख्य मैंने कार्य बताया। धन्यवाद।